नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है। आज हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सिउड़ में हैं। हम चुनावी खबर को लेकर पूरे ग्राम पंचायतों का कवरेज कर रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे हुए हैं, वो अपने गांव को लेकर क्या सोचते हैं। जिनका आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं प्रत्याशी से, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो क्षेत्र के समाज सेवी हैं और कई सारे सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनसे उनको कई तरह से पुरस्कार और अवार्ड से नवाजे गए हैं। वर्तमान में उप सरपंच रह चुके हैं ग्राम सिउड़ के। उनकी माता जी सिउड़ से सरपंच रह चुकी हैं। हम आइए उनसे सीधा बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में क्यों खड़े हैं, उनका क्या सिउड़ को लेकर सोच है। स्वागत है सर हमारे इस चैनल पे। बताएं अपने बारे में। पहली तो गांव के समस्त माता बहिनी दीदी काका काकी सब ला मैं सादर प्रणाम करत हूँ और जय जोहार करत हूँ। आप मन के आशीर्वाद से मैं गांव के उप सरपंच रहे 5 साल और अभी आप मन ला न्याय दिलाए बर गांव के और सर्वांगीण विकास करे बर मैं ग्राम पंचायत सिउड़ से सरपंच के जो है चुनाव लड़त हूँ, जेमा आप मन के सबके आशीर्वाद और एक एक वोट के बहुत कीमती है और आशीर्वाद दे मोला, यही मैं चाहता हूँ। जी, अपने बारे में बताएंगे और हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। वैसे तो मैं राजनीति विज्ञान लेके एमए करे हूँ और मोर नैतिक पढ़ाई जो है गांव में ही 8वीं तक करे हूँ। 9वीं 10वीं मैं नवागढ़ में पढ़े और नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ में पढ़ाई अपना स्नातक पूरा करें, जेमा राष्ट्रीय सेवा योजना के मैं अध्यक्ष भी रहें। ओकर बाद एमए के पढ़ाई टीसीएल कॉलेज जांजगीर में करें, जेमा भी मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के अध्यक्ष के रूप में रही के जिला स्तरीय राज्य स्तरीय जो है कैंप लइका मन लेके करे हूँ, जेमा सामाजिक बहुत सारा हमन कार्य करे हैं। देखा जाए तो आज हम जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं प्रदीप हंसराज जी, वो वैसे अनुभव की, राजनीति अनुभव की और पंचायत अनुभव की बात करें तो उनके पास कोई कम नहीं है। वो उप सरपंच रहे हैं, जिससे उनका अनुभव काफ़ी मजबूत है। हम उनसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि पंचायत का चुनाव के लिए सिर्फ शेष 8 दिन ही शेष है। इसके बाद 20 तारीख को मतदान होना है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अमूमन पंचायत के विकास काम को लेकर जो प्रत्याशी होते हैं वे घोषणा पत्र और संकल्प पत्र तैयार करते हैं। क्या उनने भी अपने गांव के विकास के लिए ऐसा कोई घोषणा पत्र तैयार किया है? सबो गांव के समस्त जनता ला बताना चाहिए हूँ कि मोर घोषणा पत्र तैयार है और घोषणा पत्र ही नहीं, एक वादा है आपसे कि गांव के सब गली और नल जल सब के जो व्यवस्था मैं करियों और घर घर में पानी पहुँचा हाँ, और जतका भी गांव के सड़क खराब है और जतका गांव के हमर तालाब है, जेमा हमर छिंदवा तालाब है जेमा माँ मनका दई के वास है और घनवा तालाब है जेमा भगवान भोलेनाथ के वास है। भाटापारा के कोहरी तालाब में चंडी दाई है निवास करथे। ये मन के सौंदर्यकरण कराना और जेमन के समाज के स्थिति में जगह है और ओमन के कोई भी कार्यक्रम के लिए व्यवस्था के लिए अनुचित है, ओमा मैं भवन बनवाहा, मंगल भवन, सामुदायिक भवन। और सबसे पहला कदम मोर ये रही सरपंच बने के बाद कि हमार गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापित करना मोर पहला कदम रही और जतका भी गांव में महिला स्वयं सहायता समूह के दीदी मन हवय ओमन ला एक स्वरोजगार उपलब्ध कराना मोर संकल्प है। हम प्रदीप हंसराज जी से और जानना चाहेंगे कि उनके गांव में इस बार कौन सा सीट आया हुआ है और कितने मतदाता भाई बंधु हैं। हमार गांव में जो है अनुसूचित जाति एससी वर्ग के सीट आहे, जेकर लिए मैं हाँ उम्मीदवार बने हवा और देखा जाए तो हमारे यहाँ भी 1750 के लगभग मतदाता सो हवय, जेमन से मैं हमेशा जुड़ के रहे हूँ, अभी उप सरपंच रहे हूँ तो। और सदा आप मन के आशीर्वाद मोला मिलही और आप मन दिहा, यही मैं आप मन से विनती करता हूँ। आपके अलावा आपके और पंचायत में कितने कैंडिडेट इस चुनावी मैदान में हैं? हमारे समाज के और बड़े भैया और काका मन खड़े हैं, जो कुल 4 प्रत्याशी हवन और जेमन चुनाव लड़ा था अभी। जैसा कि आपने बताया कि एससी सीट आया हुआ है अनुसूचित जाति का, तो आप लोग 4 प्रत्याशी हैं इसमें सिउड़ से,
तो ऐसा नहीं हो सकता था कि अब जब एससी सीट आया है तो और भी प्रत्याशी जो हैं एससी के ही हैं और आपके समाज से हैं, तो क्यों ना एक जन ऐसा करके सब मिलकर बना जाए, ताकि जो खर्चा जो अन्य प्रत्याशी करेंगे, क्योंकि एक कोई एक चुनाव जीतेगा, तो क्यों ना एक जन ऐसा बन जाए करके, इसके लिए आपने कोई प्रयास ऐसा करके सोचा होगा? अ, जैसे कि आप मन ला बताए हों कि अनुसूचित जाति एससी के सीट आए हवे और मैं पूर्व में अभी वर्तमान में उप सरपंच रहे हूँ और मोर माता जी सरपंच रहे हैं, जेकर वजह से मैं बचपन से समाज सेवा अपन जिंदगी ला मैं निष्पक्ष रूप से दे दिया हवा। मोर जीवन में मैं हाँ एक सरपंच तो एक पद मात्र है, लेकिन मैं मोर जीवन भर मैं समाज सेवा लोक बागमन के दुख सुख से जुड़ के काम करना चाहत रहा हूँ। और जो मोर समाज से 3 जन और प्रत्याशी होए हवे ओमन से मैं कोई वार्तालाप तो नहीं करे हूँ, लेकिन मोर जो तैयारी रही से वो 5 साल से पहली से ही मैं सब माता बहनी और भैया काका सबके आशीर्वाद में लेत रहे, तेकर वजह से मोर उम्मीदवारी तय रही से। बाकी आउ जो खड़े हुए हवे उहू मन ला अतका तो जानकारी रही से कि मैं खड़े हुआ हूँ, लेकिन मोला देखते हुए भी ओमन फार्म भरे है, ओमन के लिए मैं बधाई देता हूँ और यही कहना चाहता हूँ। उनका कहना है कि वो उनको पता था और वो चुनावी मैदान में खड़े होंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप जब चुनाव मैदान में खड़े हुए तो किसी प्रकार का आपको सामाजिक सहयोग या पारा मोहल्ला में आपको किसी प्रकार का सहयोग कि भाई आप चुनावी मैदान में खड़े होइए, हम आपको समर्थन देंगे, ऐसा आपके गांव गांव में कोई मूवमेंट? हमन जब फार्म भरे गए गांव के, तो मैं गांव के समस्त समाज और समस्त दीदी भैया सब ला आदरपूर्वक घरों घर जाके मैं आमंत्रण दे रहे और समाज के जो जितना भी हमन के दीदी भैया और परिवार है ओमन ला सामाजिक बैठक भी लेके आशीर्वाद लें और पूर जोर से मोर समर्थन करते हुए फार्म भरे पूरा गांव के जनता गरी से, जेकर लिए मैं सबके हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। हम और जानना चाहेंगे उनसे कि वो चुनाव में क्या लगता है कि उनके बीच में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, अगर मुकाबले की बात करेंगे तो वो किनके बीच अपने आप को देखते हैं कि इनके बीच मुकाबला होगा? गांव के समस्त जनता दीदी भाई और सबके एक एक तो नज़रिया होते। लोकतंत्र देश में हमन रहीथन जेमा कि हर एक मतदाता स्वतंत्र है, ओमन ला अपन गांव के राजा और हमर बीच के कौन सुख दुख के साथी है एला एको झन दीदी मन ला कका मन ला बताए के जरूरत नहीं है। सबके कौन जितना भी हमन प्रत्याशी हावन सब ला जाना थे कि कौन हा कैसना व्यवहार है, कौन हा कैसे कार्य करते और उस हिसाब से सब मतदान करही और गांव के जो है सरपंच चुनी। हम उनसे और जानना चाहेंगे, चूँकि वो युवा हैं और ख़ास तौर पे युवाओं के लिए हम उनसे जानना चाहेंगे कि युवा इन दिनों गाँवों पे देखा जाए तो नशे की चपेट में, वो हर तरह नशे में लिप्त हो रहे हैं। किसी प्रकार से देखा जाए तो वो युवा हैं और युवा नशे में हैं, तो वो नशे को लेकर उनका क्या सोच है? गांव के मोर समस्त भाई जो मोर जहुरिया है, जहुरिया भाई मन है, छोटे भाई मन है, वो मन सबसे मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब मोर माता जी हा सर्वप्रथम सरपंच बनीस तो हमार गांव में दारू भट्टी खुले रही से बस स्टैंड में, और दारू भट्टी ला बंद करने वाला मोर माँ ही रही से, जेकर कार्यकाल में दारू भट्टी ला बंद करे गईस और गांव में भी महुआ दारू के जो बिक्री होत रही से उहू ला मोर माता जी हा बंद कर रही से। और मैं हाँ नशा मुक्ति के लिए अभी सरपंच बनते ही एक ऐसा समिति बनाहूँ जेमन माता बहनी जितना भी महिला समूह है गांव के वो मन महिला मन ला सशक्त करे बर काम करही, नशा मुक्ति के लिए काम करही और ओमन के हर आज्ञा और हर ओमन के वचन सर आँखों पर रही मोर। जैसा कि वो युवा हैं और अभी उनके पास जोश की कोई कमी नहीं है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अपने सिउड़ में जब चुनाव जीतने के बाद कुछ ऐसा योजना बना के रखें ताकि युवाओं को उनके हाथ मजबूत किया जाए, रोजगार उपलब्ध किया जाए, ऐसा कुछ उनके पास? मैं हाँ गांव के समस्त जनता से रूबरू हैं, भेंट मुलाकात के दौरान जो है मैं सबसे मिले, सबके जो योजना है, सबके जो विचार है
ओला मैं लेहें। और साथ ही साथ मोर सरपंच बनते ही नैतिक ज्ञान और ओकर जीवन में आगे कैसे बढ़ना है एकर लिए एक ठो भवन निर्माण कर वहाँ, और भवन निर्माण करा के जो है वो मतलब नैतिक ज्ञान और आगे कैसे बढ़ना है, 10वीं 12वीं के बाद जीवन में का करना चाहिए, का होना चाहिए, ये विषय में जो है जानकारी उपलब्ध कराए बर। और गांव में एक पुस्तकालय लाइब्रेरी जेमा कि लइका मन पैसा नहीं होए के कारण या आर्थिक समस्या के कारण जूझते और पढ़ लिख नहीं पाए, वो मन की व्यवस्था मैं करा हाँ। और दूसरा स्किल डेवलपमेंट करे बर बहुत सारा संस्था से मैं जुड़े हुए हूँ, जेला जहाँ तक मैं ले जा सकिया अपन कथक प्रयास से वो मन के जीवन बनाए बर मैं कार्य करी हूँ। हम उनसे और जानना चाहेंगे कि अपने जीत को लेकर वो कितना आश्वस्त हैं कि वो इस बार चुनाव पे सरपंच चुनाव जीत के आएंगे, कैसे जीतेंगे? जिस प्रकार गांव के जितना भी हमार मतदाता भाई बहनी हवे, बड़े बुजुर्ग हवे, वो मन के जिस प्रकार से आशीर्वाद मिला थे और सहयोग मिला थे, एकर से मैं अनुमान लगावत हूँ कि मैं कम से कम गांव में 200 वोट से आगे ही से ही मोर जीत होही। और मैं उम्मीद करत हूँ कि जितना मैं उम्मीद करत हूँ जेमा सबके सहयोग और आशीर्वाद से मैं यहाँ सरपंच पद ला ग्रहण करी हूँ। हम उनसे और जानना चाहेंगे कि ग्राम सिउड़ के जो मतदाता भाई बंधु हैं उनके लिए वो जो प्लान करके तो वो रखे हुए हैं, और जो बुजुर्ग जो सियान हैं जो मतदाता हैं अक्सर एक बात बोलते हैं कि चुनाव के समय जो प्रत्याशी होते हैं वो बहुत सारे वादे करते हैं चुनाव जीतने से पहले, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो अपने वादे पे कायम नहीं रहते हैं और भूल जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? गाँव में मैं हाँ मोर घोषणा पत्र जारी होते और घोषणा पत्र में मैं जो कार्य लिखे हवा वो मैं एक लाइन ये भी है कि गांव में एक सेवा आश्रम मैं स्थापित करी हूँ, जेकर जतका भी गांव के बुजुर्ग है वो मन के अगर बेटा बहू मन ओमन ला प्रताड़ित करत है या कहूँ अति गरीब हवा ओमन ला मैं स्वयं सेवा आश्रम के माध्यम से ओमा संचालित करके मैं ओमन ला रखिया, ओमन के खान पान और सेवा मैं खुद करिया। ये मोर वादा है, ये मोर संकल्प है। हम प्रदीप हंसराज जी से एक और सवाल पूछना चाहेंगे। गांव पे अक्सर ये शिकायत जो है देखने को मिलता है कि ग्रामीण आके जो शिकायत करते हैं कि आवास पे पैसा मांग रहे हैं, शौचालय पे पैसा मांग रहे हैं, राशन कार्ड पे पैसा मांग रहे हैं। ऐसा एक भ्रष्टाचार करप्शन का एक जो है गांव पे जो है ग्रहण लगा रहता है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं सबसे एक ही बात कहना चाहिए हूँ कि मैं सरपंच बना था हूँ तो गांव में आवास और शौचालय या किसी भी कार्य हेतु कहीं बर भटके बर जरूरत नहीं है। एक एक रुपया गांव के जनता के जो अधिकार है बोला कोई नहीं छीन सके। कोई भी कार्य के लिए 5 साल मोर कार्यकाल में 1 रुपया भी ककरो से कोई कार्य के लिए नहीं लिया जाए। मोर कार्यकाल में यहाँ तक के एक 2 रुपया का जो फोटो कॉपी करा था वह लो मैं 5 साल निःशुल्क करी हूँ। ये मोर प्रस्ताव है। कई बार देखने को मिलता है कि जो महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र में हैं उनके भवन जर्जर रहता है। सरपंच का कहना रहता है कि हमें फंड नहीं मिला है करके, उनका भी ऐसा मांग रहता है। और भी साथ में देखा जाए तो हम शिक्षा को लेकर हम थोड़ा से बात करना चाहेंगे, क्योंकि मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल भी इस गांव में है, हाई स्कूल भी गांव पे है। शिक्षा पे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल का बोलबाला इन दिनों काफ़ी ज़्यादा है। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं ताकि वहाँ पढ़ाई अच्छे से होती है करके, क्योंकि पंचायत के अधीन जो है शिक्षा होता है। मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल सरपंच के अधीनस्थ रहते हैं, उनके साइन सिग्नेचर से उनका पेमेंट इशू होता है, पेमेंट बनता है। तो ये शिकायत रहता है कि पंचायत जो है निष्क्रिय है, शिक्षा पर नकेल नहीं कस रहे हैं, टीचर्स नहीं रहते हैं, टीचर्स आते नहीं, समितियां जो है निष्कर्ष है, बच्चों को गणवेश नहीं मिलता, भोजन ठीक से नहीं मिलता। इस पर आपका क्या? गांव में जिस प्रकार मैं देखा हूँ और देखते हुए ये यहाँ तक समझे हों कि लइका मन ला जो है नैतिक शिक्षा
और आगे भविष्य के लिए जब हमन बताए बर एक अलग से भवन तैयार करबो और वो मन ला जो भी स्किल डेवलपमेंट के कार्य है ओला सिखाए बर जब कदम उठाबो तो जितना भी गांव में स्कूल है, हमारे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए मोर पहला कदम रही, जैसे कि मैं आप मन ला बताया हूँ। और ओमन के स्कूल में जितना भी सर और मैडम हवे ओमन ला जितना भी ज़्यादा और ला सकबो और सब विषय के पढ़ाई करवा सकबो, यही हमार जो है गुणवत्ता को लेकर आप उसे कैसे सुधारेंगे? गुणवत्ता को देखते हुए गांव में जो भी समस्या रही ओकर लिए मैं 3 प्रकार के समिति के निर्माण करी हाँ। कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, जेमा कि हमार गांव के जो पंच चुन के आही ओमन रही और गांव के गणमान्य जो नागरिक है जेमन समाज सेवा के भावना रखते ओमन दृढ़ निश्चय लेकर जो है कार्य करी। अंतिम में और जानना चाहेंगे हम उनसे, अभी सिउड़ में जो कंडीशन है और जो परिस्थितियां हैं, इनके चुनाव जीतने के बाद 5 साल में सिउड़ को लोग कैसे नज़र से देखेंगे, क्या बदलाव दिखेगा? सब दीदी माता बहनी मतलब मैं फिर से अवगत कराता हूँ कि गांव के जिस प्रकार विकास हुई, सौंदर्यकरण हुई, ओकर तो बात ही अलग है। लेकिन मैं अपन गांव ला मोर सपना है कि मैं एक आदर्श ग्राम घोषित करवा मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ आगमन पर, और यही मोर लक्ष्य है। गांव के हर एक तालाब के सौंदर्यकरण और गांव के हर एक गली के जो है सीसी रोड और स्कूल जो हायर सेकेंडरी में बोले हों वो सब ला मैं बनवा हूँ और गांव के लइका मन ला, बड़े बुजुर्ग मन ला, सब मला एक अच्छा गांव और सौंदर्यकरण करवा के जो ही स्थापित करी हूँ। अंतिम में एक और सवाल उनसे पूछेंगे कि अंत में लोग आपको ही क्यों चुने, आपको ही क्यों चुने? मोला एकर बर चुना चूँकि मोर दिल में किसी भी व्यक्तिगत समाज के प्रति, व्यक्तिगत कोई व्यक्ति के प्रति ऐसे कुछ भी नहीं है, ना दबाव है, ना किसी भी प्रकार के मोर मन में या मोर दिल में, मोर हृदय में ककरो लिए कोई भेदभाव नहीं है। मैं बचपन से आज तक मोर माँ बाबूजी ला मैं आदर्श मानते हुए मैं अभी मोर जो जीवन में मैं उतारे हूँ वो यही है, चाहे क्यों ना मोर से एक दिन के बड़े रहे, लेकिन मोर पर वो आदर सम्मान के भांति है और हर परिवार और हर समाज मोर लिए आदरणीय है। और मैं हमेशा सब ला समान रूप से लेकर चलिया, सबके आदेश जो गांव के विकास के लिए रही वाला मैं निरंतर आगे लेकर जहाँ सब गांव के बड़े बुजुर्ग है ओमन के आदेश के बिना मैं कोई भी कार्य ला नहीं कराऊँ। ओमन के आज्ञा ही मोर सबके पालन करना ही मोर कर्तव्य रहे। अंतिम में हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको कौन सा छाप मिला हुआ है और किस चुनाव चिन्ह से वो चुनावी मैदान में है। सब माता बहनी ला और काका बाबा सब ला मैं बताना चाहिए हूँ कि जिस प्रकार मोर माता जी ला स्वर्गीय श्री मिलन भाई सूर्यवंशी ला अपन आशीर्वाद दे के विजयी बनाए रहा, वो जो ओकर पे बोरिंग छाप रही से वही छाप महू ला मिले है। और मोर माता जी जो कि स्वर्गवास हो गए, लेकिन ओकर आशीर्वाद जो है प्रख्यात रूप से देखे बर मिला थे कि महू ला वही छाप से ही नसीब में मोर मिले हैं। और जैसे मोर माता जी ला अपन विजयी बनाए रहा, आप सबसे हृदयपूर्वक मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बोरिंग छाप जो कि गंगा मैया के आशीर्वाद है, गाँव में हर जगह जहाँ जहाँ बोर के और बोरिंग की ज़रूरत रही और ओला मैं निष्पक्ष रूप से सब ला दी हाँ और सब ला करी हाँ। धन्यवाद। हमारे साथ थे आज के स्पेशल इस इंटरव्यू में प्रदीप हंसराज, जो कि सिउड़ पंचायत से इन दिनों वो प्रत्याशी हैं और गांव के विकास के लिए वो पंचायत चुनाव पे खड़े हुए हैं। उनके बारे में जिस तरह से हमने बताया कि वो बहुत लंबे समय से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनकी माता जी यहाँ से सरपंच रही हैं और प्रदीप हंसराज भी वर्तमान में उप सरपंच की भूमिका निभा चुके हैं और इस बार वो चुनावी मैदान पे हैं सरपंच पद को लेकर। कई सारे वो जो है गांव विकास के लिए वो वादे कर रहे हैं और उनका दूरदृष्टि है गांव के विकास को लेकर।
अब हम उनको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि वो सरपंच चुनाव जीत कर आए और गांव में वो जैसा अकॉर्डिंग जैसा सोच के रखें उसके हिसाब से वो अपने गांव का विकास करें और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।